नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी की। वही जयंत चौधरी जो पिछले कुछ दिनों पहले अभी इंडिया अलायंस के साथ हुआ करते थे, और वही जयंत चौधरी जो शतरंज की चाल चलते हुए अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और वही एनडीए गठबंधन जिसके साथ वो जाकर पश्चिम यूपी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई है। वही जयंत चौधरी आज के समय में उनके कुछ वीडियो और अजीत चौधरी जी के कुछ वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि एनडीए में जाने के बाद जयंत चौधरी जिस तरीके से घिर गए हैं, ऐसे में उनके ऊपर काफी सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं कि वही जयंत चौधरी जो एक समय में किसान आंदोलन में खूब जो है उन्होंने बीजेपी को लथेड़ा, खूब बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, खूब किसानों के हक में बात की कि कैसे जयंत चौधरी ने 750 किसानों की शहादत के लिए खूब जम के आंदोलन में किसानों का साथ दिया। आज वही जयंत चौधरी जब एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के बीच में एक ऐसी होड़ मची है, एक ऐसी खलबली मची है कि कैसे हम चुनाव में जाएं, कैसे हम जनता के बीच जाएं और कैसे हम लोगों से वोट मांगें। दरअसल आजकल जो उनका खूब वायरल का विषय बना हुआ है, उसमें अगर हम बात करें अजीत चौधरी की कि कैसे अजीत चौधरी एक लंबे अरसे तक एनडीए के साथ रहते रहते और उनको जब ये समझ में आया कि नरेंद्र मोदी की एनडीए उनको आने वाले समय में कुछ भी देने को नहीं तैयार है, तो वो कैसे एनडीए को छोड़ देते हैं और उस वक्त वो एक नारा तब्दील करते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। दरअसल वो अजीत चौधरी ये कहते थे कि हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी का नारा देके कि प्रधानमंत्री मोदी कितना झूठ बोलते हैं। और ठीक उसी तरीके से जब इंडिया अलायंस के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन था और वो एनडीए में चले जाते हैं, ऐसे में सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की रैली से यह भी बोला कि जिसे हम रुपया बनाना चाहते थे, वो चवन्नी बनकर पलट गया। यहां पे जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए दरअसल उन्होंने ये कहा, जो आजकल खूब वायरल है, खूब चर्चा का विषय है, उन्होंने ये कहा था कि कैसे हमें गठबंधन साथी की पार्टियां या पहले की पार्टियां हमें बादशाह जो है छीन रही थी, हमें बेगम देके। ठीक उसी पे अखिलेश यादव ने एक अपना जवाब दिया था कि मैं शतरंज का खिलाड़ी तो नहीं रहा, लेकिन कैसे जो है दिन भर घोड़े की चाल चल के 2.5 कदम चल के जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। हमने उसी जयंत चौधरी को 0 से 9 सीटें दी, 0 से 9 विधायक उनके बनवाए, और वही जयंत चौधरी कैसे गठबंधन के समय में हमने उनको विधायक देके फिर आने वाले समय में हमने अपना गठबंधन का धर्म निभाते हुए कैसे उनको राज्यसभा भेजा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीट राज्यसभा की वो 37 विधायकों से होती है, और 37 विधायक अपने समर्थन से उन्होंने राज्यसभा में भेजा। और वही जयंत चौधरी जिन्होंने बोला था कि आने वाले समय में हम कभी गठबंधन को तोड़ नहीं सकते, मैं सदा जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा, और बड़ा गठजोड़ बन गया था अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, और दोनों जो है आपस में जनता को भी खूब पसंद आने लगे थे। लेकिन उसी बीच एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हो जाते हैं, और ऐसे में अब उन्होंने दरअसल कुछ सवाल घिरते चले जा रहे हैं कि कैसे अजीत चौधरी अपने आखिरी दिनों में एनडीए के खिलाफ लड़ते नजर आए, ठीक वही जयंत चौधरी अब चले गए। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह भी तंज किया था कि दरअसल उनको पैकेज मिल गया, और पैकेज मिलने का नतीजा हुआ कि आज वो गठबंधन के साथ चले गए, एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। हालांकि ये बात अलग है कि उनको यूपी में 2 मिनिस्टर या आने वाले समय में सरकार में उनको केंद्र का दर्जा मिल जाए, लेकिन जनता का समर्थन जो है, जनता का विश्वास जो है, या फिर जनता का जो प्रति जो जयंत चौधरी की इमेज बनी थी, उस पे कहीं ना कहीं दाग दिखती नजर आ रही है। क्योंकि जयंत चौधरी आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हमने देखा था कि कैसे मेरठ की रैली में जयंत चौधरी पीछे से हल पकड़ते हुए नजर आए थे कि कैसे हम भी इसी फोटो में एडजस्ट हो जाएं, या हम भी लोगों के साथ हमारी फोटो आ जाए। ऐसे में उस समय उनके समर्थक काफी हद तक नाराज हुए थे,
और ये भी देखा गया कि कैसे जयंत चौधरी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में होर्डिंगों पे कहीं फोटो नहीं है और उनको कहीं पे भी रैली करने को नहीं बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ कहीं उनकी कुर्सियां नहीं शेयर हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात जयंत चौधरी को भी समझ में आने लगी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का दरअसल जो समीकरण है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है वो जनता में देखने को मिल रहा है कि दरअसल जनता के बीच कोई उत्साह नहीं है। बात अगर प्रधानमंत्री मोदी की करें या फिर जयंत चौधरी की करें या फिर हम जनता की करें तो दरअसल 10 साल के शासन कार्य से जनता बड़ी परेशान हो गई है और वह ऐसे परेशान हो चली है कि उसका कोई मिजाज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक वही जयंत चौधरी आने वाले समय में कैसे उनके बड़े नेता, उनके सबसे बड़े नेता प्रशांत कन्नौजिया जो SC/ST के प्रकोष्ठ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने जयंत चौधरी का साथ छोड़ दिया। दरअसल ये आरोप लगाते हुए कि कैसे हमने जीवन भर अल्पसंख्यकों का पिछड़ों की राजनीति की है, हमने नौजवानों के हक की बात की है, महंगाई बेरोजगारी की बात की है और आज ये वही जयंत चौधरी ठीक उसी बीजेपी के साथ मिल गए। आज हम उनका कैसे साथ दे सकते हैं? आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि ठीक इसी पहले दूसरे चरण को देखते हुए आज तक एनडीए ने अभी तक बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से टिकट नहीं फाइनल किया, क्योंकि दरअसल बृजभूषण शरण सिंह को लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी नाराजगी है कि कैसे महिला पहलवानों के साथ उनके ऊपर जो यौन शोषण का आरोप लगा था उसको देखते हुए कैसे उनके ऊपर एक भारी सा दबाव है। और दरअसल आने वाले समय में जो 3 से 4 फेज के जो चुनाव होंगे, हो सकता है बीजेपी उनका टिकट फाइनल करे, क्योंकि अभी फाइनल करना मतलब बीजेपी के लिए खासा बहुत नुकसान हो सकता है। और ऐसे में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक माहौल और भी हम बता सकते हैं कि कैसे बना पड़ा हुआ है। दरअसल बड़ा आक्रोश है लोगों में। ठीक वहीं पे बीएसपी ने भी इस बार दरअसल जो कैंडिडेट उतारे हैं वो बड़े मजबूती के साथ उतारे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ चुनाव में देखा गया था कि बीएसपी ने जो भी कैंडिडेट उतारे हैं उस पे बीजेपी को फायदा होते नजर आया था, लेकिन इस बार उसने जो कैंडिडेट नजर उतारे हैं उस पे एनडीए को कहीं ना कहीं काफी नुकसान होते नजर आ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि अंदर जयंत चौधरी काफी नाराज चल रहे हैं और आने वाले समय में जिन्होंने जयंत चौधरी ने जो राजनीतिक फैसला लिया है या फिर जो उनके फैसले से आने वाले समय में किस संकट में यह डाल सकता है, क्योंकि एक तरफ लोगों की जाटों की नाराजगी जिस बीजेपी से है किसान आंदोलन को लेके, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन तो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया था और पिछली बार कितनी शहादत दी थी किसानों ने, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन आज वही जयंत चौधरी उन्हीं किसानों के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में उनको कितना मिल सकता है? हालांकि हमने ये भी देखा था कि कैसे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो एक सीट को लेके जो काफी चर्चा थी वो मुजफ्फरनगर की सीट थी, और वही मुजफ्फरनगर जो अजीत चौधरी के आखिरी समय में संजीव बालियान ने उनको ऐसा बोला जाता है, आरोप लगाया जाता है कि उनको धोखे से हरा दिया। ठीक वहीं के समर्थक ये कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ हम 10 सालों से लड़ते रहे, आज वही हमारे लिए जो है वोट हम उनसे कैसे मांग सकते हैं। दरअसल वहां की सीट को भी लेके आपस में लोगों की बड़ी चर्चा है, बड़ी नाराजगी है। दरअसल क्या तो सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी ने जयंत चौधरी को लेके कोई गलती कर दी, या फिर बीजेपी ने जो ये सोचा था कि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे करके जिम्मेदारी देके किसानों का और या फिर जाटों का वोट हम हासिल कर लेंगे, या फिर उस आने वाले अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता दूं साथियों कि पहला और दूसरा चरण जो है बीजेपी के लिए फंसता चला जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट हो, कैराना की सीट हो, पीलीभीत की सीट हो, बिजनौर की सीट हो या सहारनपुर की सीट हो, बीजेपी दरअसल यहाँ पे फिसलती हुई नजर आ रही है। और अगर परिणाम कुछ ऐसा ही हुआ तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयंत चौधरी का क्या होगा, जिसको एनडीए ने इसी जिम्मेदारी के लिए अपने साथ लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।